Assalamualaikum dear students. Hope you will be fine. I am Romana Malik and I teach class 10, subject physics, chapter number 3, kinematics of linear motion. Table of content, kinematics, rest and motion, types of motion. So now, dear students, जब हम चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे थे तो वहाँ अपनी फ़िज़िक्स की ब्रांचेस पढ़ी थी। तो उन ब्रांचेस में एक ब्रांचेस थी मैकेनिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। सो मैकेनिक्स is a branch of physics in which we study about kinematics and dynamics of objects. So मैकेनिक्स में हम या तो किसी भी ऑब्जेक्ट काइनेमेटिक्स ऑब्जेक्ट या फिर डायनेमिक्स ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। So what is kinematics? Basically, word kinematics is derived from a Greek word kinemia, meaning motion. So it is a branch of physics in which we deal with the motion of object without any reference to force or agent causing the motion. Kinematics physics की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में तो स्टडी करते हैं, लेकिन उस मोशन के कॉजेस और इफ़ेक्ट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम उसके कॉजेस को नहीं जानते और उस बॉडी के मोशन में आने के बाद उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में स्टडी नहीं करते हैं। तो इस तरह की मोशन के बारे में अगर हम स्टडी करें वो फिज़िक्स की ब्रांच काइनेमेटिक्स कहलाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ डायनेमिक्स. Dynamics is a branch of physics in which we deal the causing and effects of the motion. Dynamics में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में आने की कॉजेस और इसके इफ़ेक्ट्स को भी स्टडी करते हैं। Now, what is rest? If a body doesn't change its position with respect to its surrounding, then the body is said to be in a state of rest. अगर कोई भी बॉडी अपनी गिरदोनमा के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो इस तरह की बॉडीज़ रेस्ट में कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, a book is placed on the surface of table. एक बुक है जो टेबल की सरफेस पर रखी हुई है। अब जब तक इस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। सो हम ये कह सकते हैं कि बुक क्या है, रेस्ट में है। नाउ मोशन. If a body continuously changes its position with respect to its surrounding, then it is said to be in a state of motion. ऐसी bodies जो अपने गिरदोनमा के लिहाज से कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज करें वो कहलाती है मोशन। फॉर एग्जाम्पल, a person is walk on the ground. Types of motion. Now following are the different types of motion. Number 1, translatory motion. Number 2, rotatory motion. Number 3, vibratory और oscillatory motion. So translatory motion जो हम आपके इस चैप्टर में स्टडी करेंगे उसमें हम जस्ट ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप लीनियर मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन, motion of a body in which every particle of the body is being displaced by the same amount is called translational motion. So translatory मोशन की वो टाइप है जिसमें अगर कोई बॉडी मोशन में आती है तो उस बॉडी का हर पार्टिकल सेम अमाउंट में डिस्प्लेस होगा, और ऐसी मोशन जो एक लाइन में मूव हो, यानी कि ऐसी बॉडी में आने वाली मोशन जो एक लाइन में मूव हो, चाहे वो लाइन कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है। अगर हम एग्जांपल देखते हैं लीनियर मोशन की, ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप लीनियर मोशन की, तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आती है मोशन ऑफ अ पर्सन ऑन अ रोड। अगर कोई भी पर्सन एक रोड में मूव कर रहा है तो हम कह सकते हैं इस पर्सन का हर एक पार्टिकल भी उसके साथ मूव कर रहा है, तो दैट इज़ अ ट्रांसलेटरी मोशन। और अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है सो दिस इज़ अ लीनियर मोशन। नाउ मोशन ऑफ अ कार और ट्रक ऑन अ रोड. कार की मोशन अगर हम रोड में देखते हैं तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है. सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. दिस इज linear motion. Now, rotatory motion. Motion in which a body rotates around a fixed point or axis is called rotational motion. मोशन के सेकेंड टाइप रोटेटरी मोशन ऐसी मोशन कहलाती है जिसमें बॉडी के फिक्स
एक बॉडी किसी फिक्स पॉइंट पर के एक्सिस में रोटेट करे. फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ व्हील की मोशन अगर हम देखते हैं तो वो भी अपनी सराउंडिंग में, अपने एक्सिस में एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा होता है. नाउ सेकंड मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन. अगर हम फैन को देखते हैं तो फैन भी के जो ब्लेड्स होते हैं वो एक सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहे होते हैं. तो इस तरह के टाइप्स या इस तरह की मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं. Now vibratory motion. Motion in which a body or particles move to and fro about a fixed point or main position is called vibratory motion. Vibratory motion ऐसी मोशन जिसमें कोई भी बॉडी की मोशन टू एंड फ्रो हो या अपने मेन पॉइंट्स के अराउंड वो क्या करे, मूव करे, अपने मेन पोजीशन में टू एंड फ्रो मूव करता है. तो इस तरह की मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं. अगर हम एग्जांपल देखते हैं वाइब्रेटरी मोशन की, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज सिंपल पेंडुलम. अगर हम पेंडुलम को देखते हैं, यहाँ आपके पास स्क्रीन में पिक्चर में शो हो रहा होगा पेंडुलम क्लॉक का. अगर हम पेंडुलम की बात करें तो पेंडुलम अपनी मेन पोजिशन के अबाउट इसके एक्सिस में टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है. तो इस तरह की मोशन वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है. इसी तरह हम गिटार को देखते हैं तो गिटार की वायर्स भी वाइब्रेटरी मोशन कहलाती हैं. नाउ योर होम असाइनमेंट इज, कैन अ बॉडी बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन एट अ टाइम? एक्सप्लेन योर आंसर. क्या बॉडी एक ही टाइम में रेस्ट में या और मोशन में आ सकती है? तो यह आपने अपनी एक्सप्लेन करना है अपने आंसर को.